क्या ईरान ने इजराइल और अमेरिका को सरप्राइज कर दिया है, या फिर ईरान ने इजराइल और अमेरिका का जो चेकमेट प्लान था उसको पलट के रख दिया है? यह सवाल आज पूरी दुनिया में उठ रहा है। एक तरफ है दुनिया की सबसे मजबूत सुपर पावर ताकत अमेरिका और इजराइल, और दूसरी तरफ है ईरान जो कि सदियों से इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया तो उनके सुप्रीम लीडर अली खमनाई और उनके टॉप कमांडर्स की शहादत सामने आई। लग रहा था कि ईरान ख़त्म हो गया। मगरबी मीडिया ने चिल्ला चिल्ला कर यह बात कही कि यह तो चेकमेट था, लेकिन मैदान जंग से जो खबरें आ रही हैं वो तो कुछ और ही बयान कर रही हैं। ईरान ने अपनी लीडर की शहादत को अपना वेपन बना लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 के जरिए इजराइल और अमेरिका पर काउंटर अटैक किया है, रिटेलिएट किया है। रेवोल्यूशनरी गार्ड क्लेम कर रही है कि मिसाइल नेतन्याहू के ऑफिस तक पहुंच गए हैं। इजराइल ये बात को डिनाई कर रहा है, लेकिन तल अवीव और एयर बेसिस जो इजराइल की है वहां पर धुआं उठता नजर आया। ईरान ने इजराइल पे एक साथ 550 मिसाइल्स और ड्रोन के जरिए हमला कर दिया। अब इसके नतीजे में इजराइल का जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम था वो भी फेल होता नजर आया। इस दफा डैमेज सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं बल्कि फिजिकल भी था। सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आया जब कुवैत और इराक के बॉर्डर के पास अमेरिका के 3 F-15 स्ट्राइक ईगल जेट्स क्रैश हो गए। अमेरिका कह रहा है कि यह टेक्निकल फॉल्ट था, लेकिन ईरान ने इस पर भी अपनी विक्ट्री के झंडे लहरा दिए। बहरीन, दुबई, कतर के पास ब्लास्ट और मिसाइल डरबेस देखे गए। गल्फ कंट्रीज जो कल तक ओपनली अमेरिका के साथ दे रहे थे अब खुद टारगेट बन गए हैं। ईरान ने डिसेंट्रलाइज वॉर मॉडल दिखाया। एक लीडर गया तो 10 निकल आए। हजबुल्ला, हौथीज, इराकी मिलिटियास सब बिना सेंट्रल कमांड के मैदान जंग में उतर आए। यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका का कैलकुलेशन फेल हो गया। खमनाई की शहादत के बाद जो प्रोटेस्ट ईरान में चल रहे थे वो नेशनल प्राइड में बदल गए। यूथ जो कल तक गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी अब अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। शिया कम्युनिटीज दुनिया भर में रिएक्ट कर रही है, जिससे रेवोल्यूशनरी गार्ड को और हिम्मत मिली है। लेकिन ईरान ने अब सबसे डेंजरस कार्ड खेला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की धमकी दी है और यह कहा है कि अगर कोई भी जहाज वहां से गुजरेगा तो वो नुकसान उठाएगा। अगर ये रूट बंद होता है तो दुनिया का 20% ऑयल की जो सप्लाई है वो रुक जाएगी। पेट्रोल के दाम 400 से 500 रुपए पर लीटर तक जा सकती हैं। ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। अब सवाल ये नहीं कि ये जंग कौन जीतेगा, सवाल ये है कि जब ये वॉर ख़त्म होगी तो दुनिया का चेहरा कैसा नज़र आएगा। क्या अमेरिका और इजराइल ने ईरान को अंडर एस्टिमेट कर दिया? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट रशिया यूक्रेन की तरह लंबा चलेगा? ये सब सवाल अभी हवा में लटक रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखें, और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं हूँ राहिल गिल। खुदा हाफिज़।